भाजपा अक्सर ऐसे कार्य के लिए जानी जाती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। तमाम दावों को दरकिनार कर भाजपा ने इस बार वह कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बस्तर, रायपुर, बिलासपुर जैसे संभागों को किनारे रखते हुए 14 में 14 सीटें देने वाली सरगुजा को छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका भाजपा आला कमान ने दिया है। विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया है। सरगुजा संभाग पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करेगा। ऐसा करने वाले विष्णुदेव साय पहले नेता होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अब भी समीक्षा हेतु दिन निर्धारित किए जा रहे हैं। जिस आरक्षण की पूरी पेच एवं कर्मचारियों की नाराजगी के आगे कांग्रेस की सरकार 5 साल में ही ढह गई और छत्तीसगढ़ से उनकी रवानगी हो गई, उसे अब भी स्वीकार कर पाना कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किल है। सरगुजा एवं बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य संभाग में जहां भाजपा के कार्यकाल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में 100% स्थानीय को आरक्षण देने हेतु राज्यपाल की ओर से अधिसूचना प्रकाशित होती थी, जिसे 2-2 साल के कार्यकाल में आगे बढ़ाया जाता था। कांग्रेस के कार्यकाल में इस मुद्दे पर सरकार हाईकोर्ट बिलासपुर में लगे एक याचिका में यह तथ्य ही प्रस्तुत नहीं कर पाई कि क्यों सरगुजा, बस्तर सहित बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण की आवश्यकता सरकारी नियुक्तियों में क्यों है, जिसके बाद उस समय चल रही कई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई और 100% स्थानीय आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जिससे युवाओं में लगातार गुस्सा देखा जा रहा था। किंतु उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। यहाँ तक कि CSPDCL में होने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्थिति में आकर रुक गई। चयनित युवाओं में इसे लेकर अभी भी काफी आक्रोश है। हालांकि इस मुद्दे पर अब भी कांग्रेस के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता एवं कई दफे सांसद एवं विधायक रहे खेलसाय सिंह ने राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय सरगुजा में पत्रकार वार्ता के दौरान सवाल पर कहा कि कोरोना काल को छोड़ दें तो 3 साल में इतना विकास हुआ है कि 15 साल में भाजपा नहीं कर पाई थी। खेलसाय सिंह ने कहा कि जनता का फैसला सिरोधार्य है। स्थानीय आरक्षण पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं रही। नियुक्तियों में हर जगह आरक्षण का पालन किया गया है। हाँ, हो सकता है कि स्थानीय आरक्षण पर नियुक्तियां नहीं हुई, लेकिन प्रदेश स्तर पर बहुत नियुक्तियां हुई है और आरक्षण का पालन हुआ है। ऐसी बात नहीं रही। नियुक्तियों में हर जगह भी आरक्षण का पालन किया गया है। बात नहीं है। सर, सरगुजा बस्तर संभाग में जो स्थानीय भर्तियां हुआ करती थी उसमें स्थानीय आरक्षण खत्म हो गया, ये जानकारी है आप? है, लेकिन इस तरह से खत्म नहीं किया गया। निश्चित रूप से आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा था। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। सरगुजा बस्तर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो आरक्षण लागू था, स्थानीय लोगों को जो मिलता था वो खत्म हो गया है, वो उसकी जानकारी? हाँ, इतना जरूर था कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ से नियुक्ति हो रही थी, अलग संभाग अवसर पर नहीं था। इसको वापस लागू करने की दिशा में आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? हाँ, बातें तो रखी गई थी, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर कहीं नियुक्तियाँ हो रही थी। ये हार की वजह नहीं मानते आप इसको? हार की वजह नहीं है। मतलब युवाओं का वोट आपको नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था, लेकिन केवल युवाओं से नहीं, हर चीज़ पूरा छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा विकास हुआ, इतना विकास कभी तो हुआ नहीं था। आज 3 साल में विकास जितना ज़्यादा हुआ उतना कभी 15 साल में कभी नहीं कर पाए वो लोग। ये समय है, जनता का है। जनता ने जो मत दिया, जनता जो तय किया, आज हम लोग सिरधार्य है। आगामी 5 साल के लिए क्या कार्य योजना है? निश्चित रूप से हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। क्षेत्रीय जनता की जो मांगे, क्षेत्र की जो तकलीफें हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो समय हार जीत तो लगा रहता है। आज जो है कल हम आएंगे। वहीं सरगुजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि हार हुई है तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। मैं जिला अध्यक्ष हूं तो मैं भी इसकी जवाबदेही लेता हूं, किंतु यह हार बिल्कुल ही अप्रत्याशित थी। ऐसा अंदाजा नहीं था। हमारे एक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने क्षेत्र में खूब मेहनत की थी। हम हार की पूरी समीक्षा करेंगे और एक बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। हमसे कहाँ क्या गलती हुई यह देखेंगे। हार हुई है तो सबसे पहले तो स्वयं में स्वीकार करना चाहिए और पहली कमी कमजोरी मैं अपने में मानूंगा, क्योंकि मैं संगठन का जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया हूं। लेकिन एक बात इस पे यह है कि हमारा जो टीम था वो पूरी जवाबदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम किया और जो रिजल्ट आया है उसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं। प्रमुख वजह क्या मानते हैं सर अभी तक जो आकलन आप लोगों ने किया है उसके? अभी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, एक पोलिंग पे जाकर के समीक्षा कर रहे हैं, जोन और सेक्टर पे बात कर रहे हैं।
अभी कुछ भी कहना अब मैं बहुत जल्दबाजी मानूंगा, क्योंकि उसका एक अंतिम कंक्लूजन बहुत जल्द आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अप्रत्याशित था। आपके सर्वे से लेकर के पब्लिक ओपिनियन सभी चीज़ों में कांग्रेस की परिस्थिति अच्छी दिखती थी, और अचानक जो रिज़ल्ट आया है वो स्वीकार्य तो है, लेकिन ये जब तक हम लोग इसकी समीक्षा नहीं कर लेंगे, किसी एक बिंदु पे पहुंच पाना मुश्किल है। वहीं भाजपा ने आदिवासी बाहुल्य संभाग में मिले जनता के सहयोग को सर आंखों पर रखते हुए आदिवासी बाहुल्य संभाग सरगुजा एवं जसपुर जिले के बड़े आदिवासी चेहरे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुनते हुए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आदिवासी बाहुल्य सरगुजा एवं बस्तर संभाग में उत्साह की लहर है। विष्णुदेव साय जैसे शांत, सरल एवं सौम्य चेहरे, जिस पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप तक नहीं लगे हैं, उन्हें सीएम बनाने में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की पसंद एवं दिलचस्पी बताई जा रही है। भाजपा को जनादेश मिलने के बाद एक बार फिर से युवाओं में इस बात का विश्वास उमड़ा है कि उन्हें फिर से पूर्व की भांति राज्य स्तर एवं सरगुजा व बस्तर संभाग में पूर्व की भांति आरक्षण मिले। एक समय वह भी था जब कांग्रेस के मंत्रियों एवं नेताओं से सरगुजा एवं बस्तर संभाग में स्थानीय आरक्षण की बात की जाती थी, तो वे विष्णुदेव साय का नाम ले भाजपा को आदिवासी विरोधी बताकर इस पर बात करने से बचती थी, और कांग्रेस कहती थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना आदिवासी विरोधी सोच है, जबकि उसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिसके नाम पर कांग्रेस राजनीति करती थी, उसके हवाले भाजपा ने प्रदेश का सिंहासन सौंप दिया है। विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है।